हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश में, पहले चैप्टर में 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। हमने 2 वीडियो बनाए हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी अगर आप नए हैं अगर हम मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट की कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। पहला चैप्टर जो है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, यानी सैद्धांतिक पहलू, उसके बारे में पहले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के अलग अलग अप्रोच एंड मेथड, अलग अलग दृष्टिकोण एंड और मेथड यानी क्रम या विधि, जिसमें हमने परिभाषा पढ़ा था और अप्रोच और मेथड और टेक्निक के में क्या संबंध है इसके बारे में जाना था। दूसरे वीडियो में हमने जो था वो डिफरेंस बिटवीन अप्रोच मेथड एंड टेक्निक, अप्रोच मेथड और टेक्निक में क्या डिफरेंस है, यानी दृष्टिकोण, क्रम और टेक्निक यानी तकनीक में क्या अंतर है, इसके बारे में देखा था। इसके साथ ही एक पॉइंट और हमने देखा था जो टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड अप्रोच का था। मेथड और अप्रोच के क्या टाइप हैं, क्या प्रकार हैं, उसके पहले पार्ट यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में हमने इसकी परिभाषा बस देखी थी। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि जो है, उसमें ये मेथड जो है ये सबसे पुराना मेथड इसको कहा जाता है। इस विधि को सबसे पुराना विधि माना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था लैटिन, ग्रीक और संस्कृत जैसी भाषाओं को, यानी प्रतिष्ठित भाषाएं जो थीं जिनका व्याकरण होता था, एक प्रॉपर व्याकरण होता था, प्रॉपर ग्रामर होता था, उसको ट्रांसलेट करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता था ताकि उसको समझा जा सके। ये सबसे आसान भी होता है और इसका दूसरा नाम भी है क्लासिकल मेथड। इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल पूछ सकता है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को और किस नाम से जानते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, यानी व्याकरण अनुवाद विधि का कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या विशेषता है। चलिए देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। व्याकरण अनुवाद विधि के निम्न विशेषताएं हैं। पहला है द यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ वर्ड नॉट अ सेंटेंस, यानी यूनिट ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने की जो इकाई है वो एक वर्ड है, एक शब्द है, नॉट अ सेंटेंस, न कि एक वाक्य, यानी इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो एक शब्द है। इट मीन्स वोकैब्युलरी इज टॉट इन द form of isolated word. It means vocabulary is taught in the form of isolated word. Isolated word मतलब isolated मतलब पृथक यानी अलग। आइसोलेशन में आजकल लोग जा रहे हैं, वहीं मतलब अलग कर दिए जा रहे हैं, पृथक कर दिए जा रहे हैं, वही वर्ड होता है आइसोलेटेड वर्ड, यानी पृथक वर्ड, एक वर्ड। इट मीन्स vocabulary is taught in form of, यानी एक वर्ड के फॉर्म में शब्दकोश को पढ़ाया जाता है। इट कंसीडर्स ग्रामर एज अ सोल ऑफ लैंग्वेज। ये जो है ग्रामर को यानी व्याकरण को सोल ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की आत्मा के रूप में कंसीडर करता है, यानी बताता है। यानी अगर व्याकरण नहीं है तो भाषा जो हो नहीं पाएगी, यही बात है। ग्रामेटिकल रूल्स
of teaching of English are explained into mother tongue. Grammatical rules of teaching of English are explained into mother tongue. यानी जो ग्रामेटिकल रूल यानी व्याकरण की जो विधि है टीचिंग ऑफ इंग्लिश यानी भाषा किसी भी भाषा के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश की बात कही गई है। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए जो व्याकरण की विधियां हैं आर एक्सप्लेन्ड इनटू मदर टंग यानी जहाँ की भी भाषा है, जहाँ पे भी पढ़ाई जा रही है वहाँ के अपने भाषा में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस मेथड डज नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ लर्नर। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब भाषाई क्षमता, ठीक है। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई। तो ये कह रहा है दिस मेथड डज नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ लर्नर, यानी लर्नर यानी जो सीखने वाला है उसके भाषाई क्षमता में डेवलपमेंट नहीं करता है। इंग्लिश ग्रामर इज टॉट थ्रू रूल्स, ट्रांसलेशन, डेफिनेशन एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मदर टंग ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर इज टॉट थ्रू यानी जो है अंग्रेजी व्याकरण है उसको जो है मदर टंग में के जैसे पढ़ाया जाता है। अपने भाषाई क्षेत्र जो क्षेत्रीय भाषा है उसके उस भाषा में इंग्लिश व्याकरण को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली यानी ग्रामर को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। इस मेथड में, इस विधि में जो है रीडिंग एंड राइटिंग को फोकस किया जाता है, यानी पूरा ध्यान जो दिया जाता है वो पढ़ने और लिखने पर ध्यान दिया जाता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर लर्नर। यह मेथड जो है वो सीखने वाले के लिए बहुत प्रभावशाली है और बहुत उपयोगी है। अगला है दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। यह विधि जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाले जो क्लास होते हैं यानी जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है उसके लिए सबसे उपयोगी होता है। ये थे कुछ विशेषताएं ग्रामर कम ट्रांसलेशन विधि की। अब देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसका, क्या इसका लाभ है। पहला है द टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश, यानी जो टीचर यानी जो बताने वाला है, सिखाने वाला है, उसको बहुत अच्छा इंग्लिश का ज्ञान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसका एक लाभ है। द इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज द टेक्स्ट बुक, यानी जो पढ़ाने के लिए जो जरिया है जो जिससे पढ़ाया जाएगा वो टेक्स्ट बुक होता है। इसमें कोई टेक्स्ट बुक होगी उसी के जरिए आप पढ़ाएंगे उस भाषा को। ये थर्ड है लिस्ट स्ट्रेसफुल एज टीचर कैन यूज द नेटिव लैंग्वेज। लिस्ट स्ट्रेसफुल, लिस्ट मतलब कम, स्ट्रेसफुल मतलब तनाव, यानी जिसमें तनाव कम होता है। एज टीचर कैन यूज द नेटिव लैंग्वेज, जैसा कि टीचर जो है वो नेटिव लैंग्वेज, नेटिव मतलब देशी, लैंग्वेज मतलब भाषा, यानी देशी भाषा का, जैसा कि पढ़ाने वाला देशी भाषा का मदर टंग का यूज कर सकता है, इसलिए ये कम स्ट्रेसफुल है। द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज मास्टर्ड। इसका जो टारगेट लैंग्वेज है उसका ग्रामर इज मास्टर्ड। ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज मास्टर्ड। इसमें इस भाषा के ग्रामर में मास्टर्ड मतलब महारत हासिल किया हुआ, जिसमें जो महारत हासिल किया होता है, जो परिपक्व होता है उसको मास्टर्ड कहते हैं। वही बात है कि ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज मास्टर्ड। टारगेटेड लैंग्वेज जो है, जो भाषा है जिसको हम सीख रहे हैं, उसका व्याकरण में महारत हासिल हो जाता है। फिर है पांचवा, ट्रांसलेशन स्किल्स आर मास्टर्ड बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। यानी ट्रांसलेशन स्किल जो है, यानी अनुवाद करने की जो कौशल है, स्किल मतलब कौशल, कुशलता है, वो
आर मास्टर्ड बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। इस विधि के प्रयोग से उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अगला है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फोस्टर्स स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ रीडिंग comprehension and producing grammatically correct sentence। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स फोस्टर, यानी फोस्टर्स मतलब बढ़ावा देना, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल रूल यानी ग्रामेटिकल रूल जो है, व्याकरणिक विधि नियम जो है, उसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए, तो सही तरीके से पढ़ाया जाए, तो ये जो कंप्रहेंशन है मतलब समझना, जो स्टूडेंट की पढ़ने की और समझने की जो काबिलियत है उसको बढ़ावा देता है। एंड प्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और उनको करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के जैसे, यानी व्याकरण के जो नियम है उसके अनुसार वो सेंटेंस बनाने के लिए उनको बढ़ावा देता है। अंतिम है लिटरली लैंग्वेज इज लर्न, यानी लिटरली लैंग्वेज इज लर्न, यानी जो इसकी लिटरल वर्ड है, भाषा है, यानी जो साहित्यिक भाषा है उसको पढ़ाता है, बताता है, सिखाता है। अब इसके कुछ हानि भी हैं, देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। पहला है इट रिक्वायर्स द ग्रेट इंटेलेक्चुअल इफेक्ट एंड एबिलिटी दैट इज मेमोरी, यानी इट रिक्वायर्स ग्रेट इंटेलेक्चुअल एफर्ट, यानी यह जो है रिक्वायर मतलब ज़रूरत पड़ता है, ग्रेट इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, एफर्ट मतलब क्षमता, एंड एबिलिटी बौद्धिक क्षमता और योग्यता की सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ मेमोरी, जो कि दिमाग, यानी कि आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे इसके लिए। वोकैबुलरी टॉट इन आइसोलेशन, जो शब्दकोश है इसको अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, ये बड़ा नुकसान है इसका। It only consider the use of the mother tongue. Instruction is not in the target language, यानी कह रहा है it only consider the use of the mother tongue, यानी ये मदर टंग पे कंसीडर करता है, यानी ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि लोग पढ़ाने वाले जो हैं वो उस भाषा को ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसका, और केवल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये थोड़ा एक नुकसान है इसका। जैसा कि कह रहा है इंस्ट्रक्शन इज नॉट इन द टारगेट लैंग्वेज, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि आपको बस इसी भाषा में पढ़ाना है, आप अपने मदर टंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये ज़्यादा होने लगता है, ये इसका नुकसान है। नॉट मच अटेंशन इज गिवन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी नॉट मच अटेंशन यानी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है किस पे, इज गिवन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, लोग प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन होता है। स्पीकिंग यानी बोलने पे, और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला है नॉट मच इंटरेक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन द स्टूडेंट, यानी बच्चों के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है इससे, क्योंकि मदर टंग का यूज होता है, ये इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसलिए बात नहीं हो पाती है। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज बिगिंस विथ LSRW, बुक में आप देखेंगे LSRW को बड़े कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब होता है L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, यानी लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। बट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लैंग्वेज लर्निंग बिगिंस विथ रीडिंग, यानी कह रहा है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज बिगिंस विथ LSRW, भाषा को पढ़ना जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, LSRW, इस क्रम में होता है, पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर लिखा जाता है, और पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है, यानी लिखने का काम आखिरी में आता है, पढ़ने का काम तीसरे नंबर पे होता है। जबकि बट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लैंग्वेज लर्निंग बिगिंस विथ रीडिंग, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है, व्याकरण अनुवाद विधि है, इसमें ये शुरू होता है बिगिंस विथ रीडिंग, यानी पढ़ने से शुरू होता है।
आखिरी है कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली नेग्लेक्टेड। कम्युनिकेटिव मतलब संवाद स्थापित करना, कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मतलब नकार देना या इग्नोर कर देना। तो ये कह रहा है कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली नेग्लेक्टेड। संवाद स्थापित करने की जो कुशलता है, जो कौशलता है, उसको सीधे से नकार दिया जाता है क्योंकि मदर टंग का प्रयोग ज़्यादा होता है इसमें। तो ये कुछ थे आपके कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, एडवांटेज, लाभ और डिसएडवांटेज यानी हानि किसके, ग्रामर कम ट्रांसलेशन के यानी व्याकरण अनुवाद विधि के। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते समय अपनी इंग्लिश की बुक ज़रूर सामने रखिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। आगे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर, अगले टॉपिक के साथ, डायरेक्ट मेथड के साथ, और देखेंगे क्या है डायरेक्ट मेथड। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बीटीसी में है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, जिनको एग्ज़ाम देना है, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें, इंग्लिश को समझ सकें। क्योंकि सबकी क्लासेस नहीं चली हैं, आपको पता है, उनको ऑनलाइन ही क्लास लेनी पड़ेगी, बहुत से लोग ले नहीं पाएंगे। अतः इसलिए आप इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।